के लिए हम ले आए हैं 2024 बोर्ड परीक्षा पर चर्चा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आए हैं। हमारे सामने आप देख पा रहे हैं कई क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और इनके अंदर काफी डाउट है बोर्ड परीक्षा 2024 से लेकर। सर हम लोग के अंदर ये कई डाउट है और हम लोग काफी चिंतित हैं, क्या करें। तो आज इन लोगों का डाउट हम आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। शायद वो बच्चों डाउट आपके भी अंदर होगा, वो डाउट है क्या और आपका भी क्लियर कट करना है। आपको भी बच्चों समझ में आना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में ऐसी कौन सी 4 सावधानियां हैं जो कि आपको रखने हैं और आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ सकता है। चलिए हम इन विद्यार्थियों से कहते हैं कि अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए आपको क्या पूछना है। मेरा नाम नितिन द्विवेदी है। मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि सर ने बोला कि मुझे डाउट है, मुझे सर से ये डाउट पूछना है कि सर इंग्लिश की कॉपी हम कैसे लिखें। जी बहुत बढ़िया। जैसे आप देख पा रहे हैं नितिन द्विवेदी जी ने जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि सर हम इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। तो बच्चों आपको बताना चाहते हैं, देखिए इंग्लिश की जो कॉपी है आपकी दो लैंग्वेजेस की आपके क्वेश्चन होते हैं, 2 लैंग्वेजेस की आपकी परीक्षाएं होती हैं, एक इंग्लिश की एक हिंदी की। ये दोनों लैंग्वेज है। जैसे आप यूपी पीएससी कोई भी पीएससी बोर्ड का एग्जाम, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस वगैरह का बच्चों आप एग्जाम देंगे तो उसमें क्या होता है, एक हिंदी होता है एक इंग्लिश, 2 लैंग्वेज होता है, राइट। हिंदी तो आपका अनिवार्य रहेगा, उसमें एक पेपर इंग्लिश का भी होता है। वैसे ही अगर बच्चों आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उसमें 2 पेपर होते हैं लैंग्वेजेस से रिलेटेड, एक इंग्लिश होता है और एक हिंदी रहता है, राइट। लेकिन अब हम लोग भारत में हैं, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी अनिवार्य होता है, उसके साथ इंग्लिश तो जुड़ा ही होता है। तो बच्चों देखिए जैसे आप हिंदी के पेपर में बहुत अच्छे तरीके से आप हर एक चीज लिखते हैं, वैसे आपको इंग्लिश में भी आपको ध्यान देना है। इंग्लिश में बच्चों जो आपको ध्यान में रखना है, अच्छा इंग्लिश में आपको राइटिंग लिखने का अभी से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। राइटिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी साफ सुथरी होगी, उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। इसलिए बच्चों आपको राइटिंग बहुत बढ़िया आपको सुधारना है, राइट। राइटिंग बच्चों आपको बहुत बढ़िया सुधारना है। थोड़ा रुको। इंग्लिश की कॉपी लिखते समय ये चीजें सावधानियां बरतनी चाहिए, इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप इंग्लिश की कॉपी लिखें तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस, अच्छा हाँ, इंग्लिश पेपर देने से पहले बच्चों एक बार सभी क्वेश्चन पे आपको नजर फेर लेना है। जैसे अनसीन पैसेज हो गया, आर्टिकल हो गया, निबंध हो गया, क्वेश्चन के आंसर हो गए, स्टेंजा वगैरह हो गए, इन सभी पे बच्चों आपको अच्छे तरीके से पकड़ बना के रखना है। जो अनसीन बच्चों पैसेज आते हैं, कंप्रिहेंसिंग आते हैं, आप देखते होंगे उसमें पैसेज लिखा होता है और नीचे क्वेश्चन भी होता है पेपर में, आपको उसे सही तरीके से पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको आंसर देना है। अच्छा दूसरी बात ये कि आपको ये भी ध्यान में रखना है, आप ज्यादातर बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है सर क्या जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड हम लोगों को लिखना है, तो ये बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों के मन में। देखिए बच्चों आपका जो पेपर मिले, आप पेपर को 15 से 20 मिनट आप पढ़ने के लिए समय दीजिए। जब आप पेपर को 15 से 20 मिनट बाद बच्चों पढ़ेंगे तो आपको उस क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा सही तरीके से। जो पैसेज होता है बच्चों, जो पैसेज वगैरह है, अनसीन पैसेज वगैरह होता है, कंप्रिहेंसिंग वगैरह होते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके पूरा का पूरा भर भर के नंबर आपको देंगे। कैसे देंगे जरा आप समझिए। उसमें क्या होता है आप देखेंगे 10 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, ऊपर कंप्रिहेंसिंग लिखा होता है, उसमें आपको कंप्रिहेंड करना है, पढ़ना है। नीचे क्वेश्चन आप देखेंगे वही 2-2 नंबर के होते हैं, वहीं आपको पूरा आंसर दिया होता है, कंप्रिहेंड करके आपको लिखना है। सोचिए पहले बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है ये, आप इन्हें जवाब दे सकते, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तब। थोड़ा सा अगर आप अभी से इंग्लिश की पीछे ज्यादा नहीं 1 से 1.5 घंटे यदि आप समय देते हैं, हर एक पहले आप रिलेटेड से देख लीजिए इंग्लिश में क्या क्या आते हैं, सभी पे आप थोड़ा समय दीजिए 10-10, 15-15, 20 मिनट, आपकी इतने में ही तैयारी हो जाएगी। बहुत ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। बोर्ड परीक्षा में आप बैठे आत्मविश्वास के साथ क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन को हल करिए और आपको बहुत अच्छा खासा नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे शर्मा जी। शर्मा जी आपका क्या क्वेश्चन है बताइए। सर
मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैथ का मैथ का पेपर कैसे लिखें? जी वेरी गुड। देखिए शर्मा जी का क्वेश्चन ये है कि सर जो मैथ की कॉपी होती है हम लोगों की वो कैसे लिखें। तो बच्चों देखिए सबसे पहले मैथ में आपकी तैयारी होनी चाहिए। कारण क्या है, फिजिक्स हुआ, हिंदी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उससे रिलेटेड बातों को जोड़ के आपको जो भी वो होगा आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में पोल्यूशन से रिलेटेड आ गया, एटमॉस्फेयर से आ गया, तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से कंपाउंड हैं, बहुत से केमिकल हैं, बहुत से मेटल हैं, आप उन्हें जोड़ के सराउंडिंग से रिलेटेड आप लिख सकते हो। लेकिन बच्चों जो मैथ की कॉपी होती है, हम शर्मा जी को ये बताना चाहते हैं, जो मैथ की कॉपी होती है आपको उसमें ये चीजें ध्यान में रखना है कि मैथ में अभी से आपको तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है बच्चों, एक बार आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले सारे फार्मूले, बुक के सारे फार्मूले, जो आपका सिलेबस था 2024 का, उस जो भी आपने पढ़े हैं चैप्टर, उन सारे चैप्टर के फार्मूले को आप कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में फार्मूला जरूर लगेगा। देखिए बच्चों जो मैथ होता है, मैथ में सबसे पहले आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। फार्मूला अगर नहीं मालूम है तो आप कोई भी क्वेश्चन आप हल नहीं कर सकते। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर है ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। तो ये तो एक सामान्य था फार्मूला, लेकिन ऐसे आपको बहुत से फार्मूले हैं। 2 दिन 3 दिन, एक दिन बच्चों जितना समय लगे, अगर आप एक बार पढ़े होंगे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ा फार्मूला तैयार कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, अब आइए चैप्टर पर। ट्रिग्नोमेट्री है, प्रायिकता है, सर्कल है, राइट, शंकु है, बेलन है। बच्चों जो भी है आपको क्या करना है कि सभी फार्मूले पर सभी क्वेश्चन को हल करना है, या फिर आप अपने पूरे बुक को आप रिवीजन कर दीजिए। देखिए बच्चों ज्यादातर हम स्टूडेंट को देखते हैं वो एक ही क्वेश्चन में लगे रहते हैं। एक क्वेश्चन में नहीं लगना है, आपने जो पढ़ा एक बार सीरियल से एक बार आप पन्ना पलट लीजिए, लगा लीजिए, फार्मूला आप तैयार कर लीजिए। आपको ये ध्यान में रखना, अच्छा हाँ ये फार्मूला हमने तैयार किया, ये फार्मूला इस चैप्टर में लगेगा, इस फार्मूले पे हमने इतने इतने सवाल हल किया। आप बच्चों ऐसे फार्मूला अगर आप तैयार करके और पूरा बुक रिवीजन करेंगे और फार्मूला पे ध्यान गड़ाएंगे, हाँ हमने इस फार्मूले पे ये सवाल हल किया था, इस फार्मूले पे ये सवाल, ऐसे आप देखेंगे जितना भी क्वेश्चन होता है हर क्वेश्चन में बच्चों फार्मूले होते हैं, और क्वेश्चन फार्मूला से क्वेश्चन पे आप जा सकते हो, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो हम शर्मा जी को बताना चाहते हैं सबसे पहले आप फार्मूले पर पकड़ बनाइए बच्चों, फार्मूले पर जबरदस्त आपको पकड़ बनाना है। अगर बच्चों अगर फार्मूले पकड़ बना लीजिए, जान लीजिए आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी।